और आज आप सब में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है नियमितता की। आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने लगातार नहीं पढ़ पा रहे हो। लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 दिन पढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ 5 दिन पढ़ लो, एक दिन भली रेस्ट कर लो, टेस्ट वेस्ट लेके आ जाओ, एक दिन आप घूमने फिरने भी जा सकते हो। महीने भर में कम से कम 20-25 दिन तो आपकी बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। ये नियमितता हमारे में थी। मुझे अच्छे से याद है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे। रघुनाथ जाने ही नहीं देता था। कहाँ जाना है, पढ़ाई कर, नौकरी लागी तो हो रही न, घरे जाए तो कोई मैण है की करेगी। तो घर जाके आपको कोई टॉन्टिंग करेगा, जाके क्या करेगा। आज की स्थिति ये है कि हमारे में नियमितता नहीं है। तो कृपया करके आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लगातार करते जाइए। दूसरा, आज के स्टूडेंट और हमारे में क्या फर्क था, हमारा शेड्यूल बहुत फिक्स था। सुबह पढ़ना, दिन में शाम को खेलने जाना, पूरी व्यवस्थाएं थी। आज की स्थिति क्या है कि हम शेड्यूल पे, अगर शेड्यूल बना भी लिया ना दिमाग से, शेड्यूल दिमाग से बनाना पड़ता है। आप कॉपी पे बनाते हो, कॉपी पे बना हुआ शेड्यूल कभी आज दिन तक किसी का लागू नहीं हो पाया है। जो पीछे के पेज पे लिखते हो ना 6 बजे उठना और वो 6:30 बजे तक ये करना, 8:30 बजे तक इतिहास पढ़नी। क्यों? 8:30 पे अगर आपका पैराग्राफ आधा रखा हुआ तो आधा ही छोड़ दोगे। शेड्यूल ऐसे नहीं बनते, वो प्लानिंग दिमाग में बनती है। अगर वो चीजें नहीं की तो आप कम से कम अपने आप को शेड्यूल्ड करिए बढ़िया। तीसरी बात, जो भी मटेरियल लाते हो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो मटेरियल आपको याद तो है, तब आप दूसरा लेके आइए। आपके पास पहले से बहुत किताबें पढ़ी, वो तो आपने ठीक से पढ़ी नहीं, वो आपको याद नहीं है और किसी और साथी ने कह दिया कि ये काम की नहीं है। अब आप 2 किताबें और लेके आ गए। तो किताब लाने की एक शर्त डाल दो कि पहले वाली जब ठीक याद होगी तभी हम दूसरी किताब में हाथ डालेंगे, अन्यथा हम दूसरी किताब नहीं लाएंगे। हम लाइब्रेरी बना देते हैं, लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, हर कंपार्टमेंट के अंदर किताबों का थोक लगा हुआ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। उलझिए मत, जितना उलझोगे उतना आप पीछे रहोगे। सरल रखिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए और नियम बनाइए कि किताब को पहली पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ेंगे उसको। बीच में आधी किताब छोड़ के नई किताब लाने के अगर ये काम करोगे ना तो आगे 5 साल और बेरोजगारी चलती रहेगी। जो किताबें आपके पास में है लिमिटेड रखिए कि भाई इतिहास में ये करना है, भूगोल में ये करना है, फिक्स कर दीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। याद हो गया तब आप नई किताब की ओर जाइए। फिर और नई लाओगे तो आपको एटलीस्ट 80% उसमें पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर आपको केवल नया 20% ही पढ़ना उसमें। फिर अगर आप तीसरी किताब लाओगे तो उसमें आपको 5% ही नया मिलता है और 3 बार रिवीजन हो जाता है। तो किताब आप नई तब लेके आओ जब आपके पास में जो विद्यमान पुस्तक है उसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया है।